1939 में जब एक बार फरीवर पजंग कील पीठ में आया तो पूरे दुनिया खौफ से देख रही थी। दूसरी जंग अजीम, जो तारीख एक सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग थी, शुरू हो चुकी थी। इस आलमी तसादम के बीज पहली जंग अजीम के बाद बोए गए थे, एक ऐसी जंग जिसका मकसद तमाम जंगों का खात्मा था। इसके बजाय इसने नफरत, माशी अदम इस्तेहकाम और सियासी तनाव किया। इसी में रस छोड़ी जो आने वाले बरसों में बढ़ती ही गई। 1944 में मुआहिदा वर्साई पर दस्तखत किए गए, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर पहली जंग अजीम का खात्मा किया। ताहम इसने जर्मनी, जो शिकस्तखोर्द हमल का था, पर सख्त शराइत भी आयद किए। जर्मनी को जंग का ज़िम्मेदार ठहराया गया, उसके इलाके छीन लिए गए और उस पर कमर तोड़ने वाले जुर्माने आयद किए गए। इन सज़ाओं ने जर्मन मैशत को तबाह कर दिया और जर्मन अवाम में वसी पैमाने पर नाराज़गी फैल गई। इस नाराज़गी ने हापसंद नज़रियात को पनपने के लिए साजगार माहौल फराहम किया। दरअसल मशरक़ में सल्तनत जापान फ़ौजी अज़ाइमा और तोसिए की ख्वाहिश से चलते हुए एशिया में अपना तसल्तुत कायम करने लगा। इस वक्त में जापान के मंचोरिया पर हमले ने इसकी जारहाना तोसिया पसंदाना पॉलिसियों का आगाज़ किया, जो बालाखिरा से आलमियत नाज़े में खींच लेगा। जैसे जैसे 1930 की दहाई आगे बढ़ी, दुनिया ने बहरानों और जारहियत का एक सिलसिला देखा, जिसने बिना अक़वामी तनाव को मज़ीद बढ़ा दिया। लीग ऑफ नेशंस, जो पहली जंग अजीम के बाद मुस्तक़बिल के तनाज़ात को रोकने के लिए कायम की गई बिना अक़वामी तंज़ीम थी, उन बहरानों से मुअस्सर तरीके से निपटने में नाकाम रही, जिसने जर्मनी, इटली और जापान जिसे जारहमाल को मज़ीद जारहाना अज़ाइम की तरफ धकेल दिया। पहली जंग अजीम के बाद वर्साई का मुआहिदा कायम करने के इरादे से किया गया था। ताहम इसके सख्त शराइत और जर्मनी के खिलाफ सजा देने वाले इक़दामात ने यूरोप में गहरी नाराज़गी और अदम इस्तेहकाम पैदा किया। इस माहदे ने जर्मनी को जंग की सारी जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर किया, एक ऐसा जैसे जंग जर्मश्क के नाम से जाना जाता है। यह ज़िल्लत इलाके के नुकसान और मुआवजे की मरतोड़ अदायगियों के साथ जर्मन अवाम में गमूगसे का एहसास पैदा करती रही। इस माहदे की वजह से यूरोप में कौमी सरहदों को दोबारा तरतीब दिया गया, नए ममालिक बनाए गए और मौजूद ममालिक में तब्दीलियाँ की गई। इन तब्दीलियों ने अक्सर तारीख़ी ताल्लुकात और नस्लियत हिफ़्ज़ात को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से आने वाले बरसों में मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तनाज़ा पैदा हुआ। इस माहदे के माशी नताइज भयातने हैसनगीन थे। जर्मनी, जो पहले हेजिंग से तबाह हो चुका था, को मुआवजे की अदायगियों के मुतालबात को पूरा करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नतीजे में आने वाली महंगाई और माशी ज़वाल ने मुल्क को अपने लपेट में ले लिया और समाजी और सियासी हंगामा आराई को मज़ीद बढ़ावा दिया। वर्साई का माहिदा अगरचे मुस्तक़बिल की जंगों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन बालाखिर इसने एक और आलमियत नाज़े के बीज बो दिए। जर्मनी के साथ सख्त सलूक पहली जंग अज़ीम मक्की बुनियादी वजूहात को दूर करने में नाकामी के साथ मिलकर एक गैर मुस्तहकम बीन-उल-अक़वामी माहौल पैदा हुआ, जो इंतहा पसंदी और जारहियत के अरूज के लिए साज़गार था। जंग के बाद के जर्मनी के इंतशार और मायूसी के माहौल में एक नई सियासी कुताब भरी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी बासलाहियत लीग के इंतहाई नज़रियाती आदोल्फ हिटलर की क़यादत में नाजी पार्टी ने वसी पैमाने पर फैली हुई अदम-इत्मीनान और माशी इब्तहाली का फ़ायदा उठाया। हिटलर की तकरीरें बहुत से जर्मन बाशिंदों के साथ गूंजती थीं, ख़ास तौर पर वह लोग जो वर्साई के मुआहिदे से ज़लील महसूस करते थे और कौमी आज़मत की तरफ वापसी के ख़वाहां थे। नाजी पार्टी ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए होशियारी से प्रोपेगेंडे और इल्ज़ाम तराशी का इस्तेमाल किया। उन्होंने जर्मनी के मसाइल के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और दीगर गिरोहों को मौर्द इल्ज़ाम ठहराया, मौजूद हतासबात को हवा दिया और खौफावर तकसीम का माहौल पैदा किया। जैसे जैसे माशी सूरत हाल ख़राब होती गई, नाजी पार्टी की मकबूलियत बढ़त यगी और उन्होंने जर्मन पार्लियामेंट रेक्सटाग में नुमाइंदगी में इजाफा किया। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर किया गया, जिसने जर्मन तारीख में एक अहम मोड़ को निशानज़द किया। इसने तेज़ी से अपनी ताकत को मुस्तहकम किया, जर्मनी को एक टोटलिटेरियन रियासत में तब्दील कर दिया, शहरी आज़ादियों को ख़त्म कर दिया गया
सियासी मुखालफिन को कैद या कत्ल दिया गया और नाजी पार्टी का नजरी हेजरमन माशरे के तमाम पहल पहलुओं में सरायत कर गया। हिटलर का इक़्तिदार में आना इंसानी तारीख के एक तारीख बाब का आगाज़ था, जिसके जर्मनी और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज मरतब होने वाले थे। हचहार मुतमईन करने की पॉलिसी और सफारतकारी की नाकामी। जैसे जैसे जर्मनी पर हिटलर की गिरफ्त मजबूत होती गई और इसके जारहाना ज़ाइम वाज़ होते गए, दीगर यूरोपीय ताकतों ने इसका जवाब देने के तरीके के बारे में गौर कर शुरू कर दिया। बहुत से अब भी पहली जंग अजीम की होलनाकियों से खौफजदा थे और हर कीमत पर तबाह कुन तनाज़े से बचने की उम्मीद रखते थे। अमन की ख्वाहिश की वजह से मुतमईन करने की पॉलिसी अपनाई गई, जिसमें बरतानिया और फ्रांस बुलतरतीब नीमीविल चिम्बरलिना और एडोर्ड डेलेडियर की क़यादत में हिटलर को असामीद पर मराद देते रहे कि हस के मुतालबात को पूरा किया जाए और जंग को रुका जा सके। मुतमईन करने की पॉलिसी की सबसे बदनाम ज़मान हमसाल इन टाइज मार्च का म्यून खमाहदा था। इस माहदे में बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी को सुडेनलैंड पर कब्जा करने की इजाज़त दी, जो चेकोस्लोवाकिया का यकाए साख्ता था, जहाँ ज़्यादातर जर्मन आबादी थी। चिम्बरलिन का ख्याल था कि हमरा आत हिटलर को मुतमईन करेगा और हमारे वक्त में अमन को यकीनी बनाएगी, ताहम इसने सिर्फ हिटलर को मज़ीद जारहाना बनाया, जिसने मुतमईन करने के पॉलिसी को कमज़ोरी की अलामत के तौर पर देखा। कुछ हलकों की जानब से इंतबाह के बावजूद मुतमईन करने की पॉलिसी जारी रही। हिटलर को जर्मनी को दोबारा हमसलह करने की इजाज़त दी गई, जिसने वर्साए के माहिदे के शराइत की खिलाफ वर्जी की। इसने राइनलैंड में भी फ़ौजें भेजें, जो फ्रांस के सरहद से मिलहक एक गैर जानबदार जुन था। इसके भी कोई नताइज नहीं निकले। जारहियत के हर अमल ने जिसका मुकाबला नहीं किया गया, हिटलर को मज़ीद हौसला मिला। इसे यकीन हो गया कि दीगर यूरोपीय ताकतों में इसकी मुखालफत करने की हमतन है। मुतमईन करने की पॉलिसी की नाकामी के तबाहकुन नताइज बरामद हुए, जिसने दूसरी जंग अजीम के आगाज़ के राह हमवार की। हस्पांच पोलैंड पर हमला वह चिंगारी जिसने दुनिया को आग लगा दी। 1 सितंबर 1934 को दुनिया ने हैरतज़दा होकर देखा जब हिटलर के हुक्म पर जर्मन अफवाज ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बिलाश्तियाल जारहियत के सामने इसनाज का मिंग को तोड़ दिया, जो पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद से यूरोप में कायम था। बरतानिया और फ्रांस बालाखिर मुतमईन करने के पॉलिसी की बेसुदगी को पहचानते हुए ने 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसने दूसरी जंग अजीम का आगाज़ किया। पोलैंड पर हमला तीज़ा और वहशियाना था। जर्मन अफवाज ने अपने ब्लिट्ज़क्रीग हरबे इस्तेमाल करते हुए तेज़ रफ्तार बुख्तर बंद पेशकदमियों को ज़बरदस्त अफ़ज़ाई ताकत के साथ मिलाया और पोलैंड के दिफा को तेज़ी से मगलूब कर लिया। पोलैंड की फ़ौज अगरचे बहादुर थी, लेकिन उसके पास नाकसाज़ सामान थे और वह तादाद में कम थी। सख्त मज़ाहमत के बावजूद पोलैंड चंद हफ्तों माह यह मगलूब हो गया। पोलैंड पर हमले ने पूरे यूरोप में एक सिलसिलावार रद्दअमल का आगाज़ किया। सोवियत यूनियन, जिसने चंद हफ्ते कबल ही जर्मनी के साथ जारहियत के माहदे पर दस्तखत किए थे, ने बहम शर्क से पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे मुल्क 2 टोटलिटेरियन ताकतों के दरमियान तकसीम हो गया। बल्टिक रियासतों लिथुआनिया और एस्टोनिया को जल्द हया बनिसर ज़मीन पर सोवियत फ़ौज को कबूल करने पर मजबूर किया गया, जिसने मुअस्सर तरीके से इनकी आज़ादी का खात्मा कर दिया। पोलैंड पर हमले ने एक आलमी तनाज़े का आगाज़ किया, जिसने करोड़ों जिंदगियां निगल लें और आलमी निज़ाम को तब्दील कर दिया। हसाच आलमी आथरात एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए बदल गई। दूसरी जंग अजीम वाक़या एक आलमी तनाज़े था, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और बहराल का हल में लड़ाई हुई। इस जंग का पूरी दुनिया पर गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से बेमिसाल सतह पर अमवात और तबाही हुई, सियासी हद तब्दील हुए और तारीख़ कार बदल गया। जंग के असरात मैदान जंग से कहीं आगे महसूस किए गए, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। यूरोप में जंग के नतीजे में वसीए पैमाने पर तबाही हुई और लाखों अफराद हलाक हुए। शहर मलबे में तब्दील हो गए, मईशतें तबाह हो गईं और पूरी आबादी बेघर हो गई। होलोकास्ट नाजी हुकूमत की तरफ से 60 लाख यहूदियों की मंजम नस्लकशी
तनाज़े के दौरान सानी ज़ल्म की गहराइयों क्या ये खौफनाक याद दहानी के तौर पर खड़ी है। एशिया में जंग क्यू जैसे कम्युनिस्ट चीन का अरोज हुआ और बालाखिर कोरिया की तकसीम हुई। 1945 में जापान के खिलाफ रियासत-ए मुत्तहिदा की जानिब से एटम बमों के इस्तेमाल ने एटमी दौर का आगाज़ किया। जंग की नोयत को हमेशा के लिए बदल दिया और गहरे अखलाकी और अखलाकी सवालात को जन्म दिया। हिस्सा 7 जंग की मीरास मुस्तकबिल के लिए सबक। दूसरी जंग अजीम की मीरास आज भी दुनिया को तश्कील दे रही है। इस तनाज़े क्यू जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील हुई जो लीग ऑफ नेशंस की जानशीन थी, जिसका मकसद मुस्तकबिल की जंगों को रोकना और बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना था। जंग का आलमी ताकत के तवाज़ुन पर भी गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से रियासत-ए मुत्तहिदा और सोवियत यूनियन दुनिया कैदूस पर पावर के तौर पर अभरे। दूसरी जंग अजीम के असबाक तनाज़े क्या इंसानी कीमत और सफारतकारी, बैनुल अक़वामी ताउन और आज़ादी और इंसानी हकूक़ के दिफ़ा की अहमियत क्या एक वाज़ेह याद दहानी का काम करते हैं। जंग हमें बेलगाम जारहियत के ख़तरात, जुल्म मुस्तम के ख़िलाफ़ खड़े होने की अहमियत और माजी की गलतियों से सीखने की ज़रूरत सिखाती है। जैसा कि हम 21वीं सदी की पेचीदगियों को नेविगेट करते हैं, दूसरी जंग अजीम के इस बात को याद रखना और सब के लिए एक ज़्यादा पर अमनावर मुनसिफ़ाना दुनिया की तरफ काम करना ज़रूरी है।